तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स किसको कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको रेखाएं, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, चैप्टर 6। ठीक है, तो हम लोग को याद होगा कि इसी क्लास में चैप्टर 5 में हमने ज्योमेट्री का शुरुआत किया था। ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स, है ना। तो ज्योमेट्री पहले हम कुछ रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ था, उसके पीछे हिस्ट्री कितना है। ठीक है, आज से 3000 साल पहले 3000 BC में जब लोग ज्योमेट्री का जरूरत फील हुआ, लोग क्या सत्ताएं पड़ी ज्योमेट्री का, है ना, कि कैसे नील नदी के बाढ़ से खेत जो है नेस्तनाबूद हो जाते थे, लोग आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता था। तो मेजरमेंट करने के बारे में कि किसके पास क्या जमीन है, कितनी जमीन है या कितने लैंड रिक्वायर किया हुआ है, तो उसका एरिया पता नहीं था, वॉल्यूम पता नहीं था। लोग आपस में झगड़ने लगते थे क्योंकि सब आरी जो होता है खेत के में, आरी सब गायब हो जाता था। तो लोग आपस में अपना कितना हिस्सा है किसके नाम पे वो चीज नहीं कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वहाँ के राजा कह सकते हो या वहाँ का जो जिम्मेदार होगा, वो जमींदार होगा, वो सब क्या है, उस मैथमेटिशियन को बुलाया गया और वहाँ से बोला गया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बाद में जाके उस वक्त से ज्योमेट्री का उदय का शुरुआत हुआ, उस वक्त से डेवलपमेंट हुआ ज्योमेट्री का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, तो उस वक्त सबसे पहले जो ज्योमेट्री के ज्ञाता थे थेल्स, जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में बहुत महानतम कार्य किया, बहुत ग्रेट वर्क किया। ठीक है, अलग अलग बुक्स के थ्रू, अलग अलग जो निबंध के थ्रू अलग अलग चीज़ों को बताने का कोशिश किया। तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई एक सॉलिड फिगर अगर हम बोलते हैं, सॉलिड फिगर का मतलब क्या होता है, तो 3D डायग्राम या 3D फिगर या 3D वस्तु जिसके नीचे अंदर में खोखला ना हो, पूरा भरा हुआ हो। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके बाउंड्रीज के जो सॉलिड फिगर्स बनता है उसके बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, तो इसके बाउंड्रीज की बात करेंगे। एक सॉलिड फिगर का बाउंड्रीज कौन सा चीज होता है, कौन सा शेप का होता है, इसके बाउंड्री हम बात करते हैं। तो किसी 3D फिगर्स का वो एक प्लेन होता है, जिसको हम प्लेन बोल सकते हैं या फिर सरफेस बोल सकते हैं। बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है, इस साइड वाला एक साइड, इस साइड है, इस साइड है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, डाउनवर्ड है। तो ये क्या 6 सरफेसेस है, 6 प्लेन्स है। तो क्या हुआ, सॉलिड्स के बाउंड्रीज हुई। मतलब एक सॉलिड्स के बाउंड्री क्या कहलाए? प्लेन या फिर सरफेस, प्लेन या फिर सरफेस। अब इसका इस प्लेन के बाउंड्री की बात करेंगे तो इस प्लेन का यहाँ से सॉलिड से हमको इसका बाउंड्री भी मिला प्लेन के बाउंड्री की बात करेंगे तो ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी बाउंड्रीज है, ये रेज है, सॉरी लाइन्स है। ये क्या है, इसके बाउंड्रीज लाइन्स है ना, इसके बाउंड्रीज लाइन्स है। लाइन, अगर किसी लाइन की बात करेंगे, किसी एक लाइन की बात करेंगे तो इसकी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का मतलब होता है अंतिम बिंदु, किनारा, है ना। तो ये बाउंड्रीज के बाउंड्री क्या है? इसकी बाउंड्री के पॉइंट्स, ये पॉइंट है ना, इसका बाउंड्री क्या हो गया? पॉइंट्स। इसके बाउंड्रीज हो गया पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स के बाउंड्री क्या है? कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं क्या, कि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर जा रहे हैं, सॉलिड से नीचे जा रहे हैं, हमारा एक्सटेंशंस घट रहा है। एक्सटेंशंस मतलब क्या? विस्तार। जिस रूम में हम रह रहे हैं उस रूम में कितने एक्सटेंशंस हैं? 3 एक्सटेंशंस हैं। क्या क्या? लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें भी वही चीज है, इसमें कितने एक्सटेंशन है? 3 एक्सटेंशन है। ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट। उसी तरह जब हम प्लेन में गए तो इसमें सिर्फ एक एक्सटेंशन जो था तुम्हारा हाइट, वो खत्म हो गया। इसमें एक डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। इसमें क्या बचा? ओनली लेंथ और विड्थ। उसके बाद जब हम एक लाइन में गए, लाइन में तो इसमें क्या बचा? ओनली लेंथ बचा। एक एक्सटेंशन फिर से घट गया, रिड्यूस हो गया। अगेन जब हम लेंथ से पॉइंट भी जाएंगे तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया? एक एक्सटेंशन घट गया। ये एक्सटेंशन जो था लेंथ वो भी खत्म हो गया। इसमें ना लेंथ है, ना विड्थ है और ना हाइट है। जानते हैं पॉइंट में कुछ नहीं होता है ना। अब पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। तो जैसे जैसे हम एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है कि एक एक्सटेंशन घट रहा है। एक्सटेंशन, इसी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, है ना। तो एक्सटेंशन को हम
डायमेंशन एक्सटेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, या डायमेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन होते हैं ना 2D 3D 1D 0D। तो जीरो जो पॉइंट होता है वो जीरो डायमेंशनल होता है। पॉइंट जो होता है वो जीरो डायमेंशनल होता है, ठीक है। जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, जीरो डायमेंशन होता है, ठीक है। डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायमेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड डायमेंशन, है ना। सुने होंगे या पढ़े होंगे 3D फिगर, 2D फिगर, 1D फिगर या जीरो डायमेंशनल 0D फिगर। तो हम ये सब डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो वहीं से उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है हमारा वो लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम डेफिनेशन को उस टर्म्स में पढ़ेंगे जिस टर्म्स में हमको कुछ चीज का जानकारी नहीं, किसी चीज का भी जानकारी ना हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स किसको कहते हैं? पॉइंट्स किसे कहते हैं? चलो इसको मिटा देते हैं, फिलहाल स्टार्टिंग से करते हैं। पॉइंट्स, पॉइंट, ये पॉइंट है। पॉइंट क्या है? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है। तो तुम बोलोगे सर ये तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। चलो हम उससे भी छोटा देते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने ऐसा माना कि मान के चलो जितना तुम छोटा से छोटा बना सकते हो जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ना, अब रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मान के चलना है कि इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना हाइट है। तो पॉइंट को हम डिफाइन करने बोलेगा तो पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ ज्योमेट्रिकल फिगर which has no length, no width, no breadth and no height is called a उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ना तो लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना हाइट है, उसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब पॉइंट आ गया पॉइंट के बारे में, तब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जानते हो तुम लोग, जिसको बोलते हैं पॉइंट मतलब बिंदु। पॉइंट को एकदम को क्या बोलेंगे? बिंदु। लाइन सेगमेंट बोले, लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे हिंदी में रेखाखंड। रेखा का टुकड़ा, एक रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड क्या है? व्हाट इज रेखाखंड? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? है ना, a group of points, a group of points which has two endpoints, a group of points which has two endpoints, जिसमें end point हो, group of points जिसमें end point हो। That means ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों तरफ end point है, मतलब वो खत्म हो गया है, वो उसका सीमित हो गया है। अब उसको हम दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसको खींच के बढ़ा नहीं सकते हैं। दैट इज लाइन सेगमेंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट को बोला गया कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए बी, अगर हम इसका नाम देते हैं ए और बी दोनों पॉइंट का, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है लाइन सेगमेंट को इस तरीके से। अगेन दूसरा आता है तुम्हारा लाइन, या रे हम बोल सकते हैं। रे जिसको हम बोलते हैं किरण, हिंदी में बोलते हैं किरण। रे क्या है? उसी तरह a group of points which has point on one side and
another side can be extended up to infinity। एक साइड को हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या इंफिनिटी या इन्फिनाइटली है ना, एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली अप टू इन्फिनाइटली। ठीक है, किरण कहेंगे जिसका एक तरफ तो एक पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना दूर चाहे उतना दूर बढ़ा सकते हैं। इन्फिनाइटली अनंत रूप से हम इसको बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रे कहेंगे। और रे को हम लोग को अगर इसका नाम ए दे दे, इसका एग्जाम बी दे दे, तो इसका नाम, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस तरीके से हम रे को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है लाइन मतलब रेखा। ठीक है, लाइन क्या होता है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है। लाइन क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स in which both sides can be extended infinitely। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। ये लाइन है, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। ठीक है, एक एक चीजों को समझते चले जाएंगे, क्योंकि ये बेस है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे चैप्टर में दिक्कत होगा, इसलिए सभी चीज को हम लोग एक एक करके समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलकर यहाँ तो अभी हम रिप्रेजेंट करने का तरीका लिख दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम लाइन सेगमेंट, एक्चुअली लाइन तो बना नहीं सकते हैं, कोई भी चीज बनाएंगे तो लाइन का मतलब क्या है, उसको इनफाइनाइट रूप से दिखाना पड़ेगा, हर बार एरो देना होगा। तो हम बाद में जो लाइन को ही हम लोग क्या, लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन मान के चलेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर पूछेगा सिंपली तो हम हमेशा रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे, लेकिन आगे चलकर जो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम्स बनाएंगे, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम लाइन सेगमेंट को ही हम एक लाइन मान के चलेंगे, जब तक कहा ना जाए हम लोग लाइन सेगमेंट को ही लाइन मानेंगे। इसे बोलेंगे लाइन ए बी, तो हम इस तरह से लाइन ए बी बना देंगे। ये लाइन एक्चुअली में ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन हम इसको मानेंगे लाइन मानकर इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।